हेलो एवरीवन, हाउ आर यू सो मच अबाइटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10th एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें कि आपको 6 पार्ट गिवन है। 6 के 6 पार्ट हम लोग को किससे सॉल्व करने हैं? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, या फिर आपका कोई पूरा कंसेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वो पूरा कंसेप्ट चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, उसके बिहाफ पे आप लोग सभी चीजें इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 के 6 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 इज गिवन दैट, पार्ट 1 में क्या गिवन है आपको? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, दीज आर टू इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। सब्स्टिट्यूट मतलब x या y दो वेरिएबल है, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू आपको क्या करना है? कैलकुलेट करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, एलिमिनेट नहीं करना, खत्म नहीं करना, खत्म करके तो वो कट वाला सिस्टम होता है, सब्स्टिट्यूट मींस पुट करना। ठीक है, तो ये एक मतलब थोड़ा समझने का कंसेप्ट है। इसे हम इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाती है? आपकी इक्वेशन 3 हो जाती है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? चलिए यहां से हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, किसमें? इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, किसकी क्या पुट कर रहे हैं? 4 प्लस वाई प्लस ये किसकी जगह पुट किया हमने? x की जगह, प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, दैट मीन्स आपका यहाँ से 2y क्या आ जाएगा? 2y आपका इक्वल आ जाएगा 10 के, तो y इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3, right बच्चा? So x equals to 4 plus 5, that means x की वैल्यू यहाँ से क्या जाती है? 9। This is the answer। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने देख लिया कि आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x और y दोनों की वैल्यू आ गई, और यही आपको कैलकुलेट करनी थी बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट से समझ आ गया ना? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी जगह पर। ठीक है, एक उसे हटा के y की जो टर्म्स इक्वेशन थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दी वहां से हमने। ठीक है, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में जिसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं वेरिएबल को, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन नहीं कर रहे, हम एलिमिनेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो तब मैं आपको वो सब बताऊंगी। राइट, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इज गिवन दैट s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। सो बच्चा, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये क्या हो गई? ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। सॉल्व करना है क्वेश्चन हम लोगों को। सबसे पहले ये तो आपकी इक्वेशन ठीक है, बट इसको क्या करना है? इसको हमने डिनोमिनेटर वाली फॉर्म से हटाना है, फ्रैक्शन फॉर्म से। तो हम यहाँ के क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, दैट मीन्स 2s, एंड 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, दैट मीन्स 3t इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से इक्वेशन आई 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। सो बच्चा, आप इसे इक्वेशन 2 नहीं, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इसी की ही फॉर्म आई है, तो इसे हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, जिससे आप कंफ्यूजन ना होए। अब हम इक्वेशन 1, मैंने पहले पार्ट में आपको इक्वेशन 2 से पुट करना सिखाया था, इसमें मैं आपको 1 से पुट करना सिखाऊंगी। आपकी चॉइस है, आप सेकंड से कैलकुलेट करें या फर्स्ट से कैलकुलेट करें, कोई भी एस या टी की वैल्यू। तो हम यहाँ से बाय 1 कर लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, माइनस टी है, राइट साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसे मान लिया इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देते हैं इसको। तो चलिए आइए पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारी ये आई है। ठीक है, तो 2s, s की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3 प्लस टी आ गई, प्लस 3t इक्वल्स टू 36। चलिए समझ आ रहा है ना सॉल्व करना? नाउ 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36।
सो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 6 प्लस में राइट साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 30, तो t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 6 30, सो t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 6 आ गई। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, so s equals to 3 plus 6, that means 9, so s की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर? बहुत इजी है कंसेप्ट, सिर्फ साइन आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए कि साइन कैसे पुट करने हैं, साइन में ही आप लोग मिस्टेक करते हैं, अदरवाइज सब बहुत इजी है। थर्ड पार्ट, 3x minus y equals to 3 and 9x minus 3y equals to 9, these are two equation, now you have to solve that. So again this one is first equation, this one is second equation, so किसी भी इक्वेशन से पुट कर लीजिए, फर्स्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ से y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर x की कैलकुलेट कर लीजिए। सो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस, यहाँ पे माइनस में है y तो राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस y अपॉन 3, दिस इज इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने x फर्स्ट से वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, तो सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। क्लियर, समझ आ रहा है? ये मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 वन 3, 3 3 9, चलिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9, सो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। सो बच्चा यहाँ पे क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया, 9 किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी y की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, y आपका वेरिएबल डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। सो x की आप कितनी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। सो स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, एंड द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो ये आपकी इक्वेशंस है ना, इनके इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस है। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए और आपका एलिमिनेट हो जाए यहाँ से y या वेरिएबल कोई भी, तो इसका मतलब कि इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस है। सो अच्छा, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, x के बहुत सारी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन है पार्ट 3, ठीक है। चलिए पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब आप लोग इसी इक्वेशन में सबसे ज्यादा घबरा जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हार मान लेंगे मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले टर्म में भी डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पे भी, दैट मीन्स अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2/10x प्लस, मैं ये खुल के बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में करेंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे। अब आप अगर 10 कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मीन्स इक्वेशन क्या रह जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन होगी आपकी 3। सेम बच्चा यहाँ से आप पॉइंट को एलिमिनेट कर देंगे, जैसे मैंने ये किया है, तो आपकी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 हो जाएगी और इस इक्वेशन मान लेंगे आप 4। वैसे तो ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है, बट कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्टली आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सो हम बाय इक्वेशन 1 x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 13 माइनस 3y, यहाँ पे 3y प्लस में राइट साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमने थर्ड से कैलकुलेट की थी ना, तो 4 में पुट करेंगे। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23, मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में सोल्व हो जाता है, 2 2 4, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो 26 माइनस y इक्वल्स टू 23, y को राइट साइड ले जाइए, तो 26 माइनस 23 इक्वल्स टू
y। तो यहाँ से क्या करेंगे, आंसर आएगा c इक्वल्स टू y। दैट मीन्स आपकी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आपकी 3 आ गई। दिस इज द पार्ट वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो 13 माइनस 6 इज 9 अपॉन 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 13 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, 2 टू 4। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है बच्चा, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाता है 2 के। तो y की वैल्यू 3 आई है और x की वैल्यू 2 आई है। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से पार्ट 4 भी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया ना? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ रहा है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। राइट, तो पार्ट 5 मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब आपको सॉल्व करना है इस पार्ट को। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √y इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन 2 माना, इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया, फर्स्ट और 2 मान लिया। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 या आप 2 से कर लेते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट से सॉल्व किया, 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो √3x इक्वल्स टू √8y। y और x वेरिएबल रूट के बाहर है, ध्यान रखना। x इक्वल्स टू √8 अपॉन 3 इंटू y। दिस इज इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 से कैलकुलेट किया है इस बार x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं √2 इंटू √8 अपॉन √3 इंटू वाई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, प्लस √3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। राइट, चलिए √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा, √16 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √3 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, 4y अपॉन में √3 हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगी प्लस, लेकिन √3 की यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 3y और इक्वल्स टू क्या है 0। √3 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7y इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 0 के, y इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 दैट मीन 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आपकी √8 अपॉन √3 इंटू 0 दैट मीन्स 0। तो x की वैल्यू बच्चा क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी 0 ही आ जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से x और y की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 0 आ गई। ठीक है, सो पार्ट 5 भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। समझ आया ना? जल्दी जल्दी लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए अब बहुत सारा अपना प्यार दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। पार्ट 6 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3x upon 2 minus 5y upon 3 equals to minus 2. And second equation, x upon 3 plus y upon 2 equals to 13 upon 6. So this one is equation 1 and this one is equation 2. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिंपल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फ्रैक्शन से हटा दीजिए इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग करते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस 3 2 6 तो 2 है दैट मीन्स 5 2 10y इक्वल्स टू माइनस 2। तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस के 12। दिस इज इक्वेशन 3। सेम सेकेंड इक्वेशन से हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, तो 2x प्लस 2 3 6 दैट मीन्स 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल आ गया आपके 13 के, एंड दिस इज इक्वेशन 4। राइट, चलिए नाउ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको इक्वेशन 3 मिल गई, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस के 12 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। क्लियर? नाउ किसी भी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो बाय इक्वेशन 3 हम लोग x वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू ये माइनस 12 है, 10y इधर माइनस में राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा प्लस में 10y, तो x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 5। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। चलिए 4 में पुट करते हैं और आइए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी 2x, x की वैल्यू क्या आई आपकी माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9।
ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आपको इक्वेशन मिल गई, अब ऊपर का भूल जाइए, इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, राइट। सो 12 टू 24 माइनस 24 प्लस 10 टू 20y, ठीक है, और अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो अगर हम 9 एलसीएम ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में, चलिए मैं आपका शॉर्टकट नहीं करती, इक्वल्स टू 13, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है 1 है। नाउ 9 एलसीएम लेते हैं, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y इक्वल्स टू 13। अब हमने 9 एलसीएम लिया तो 9 किस में जाके मल्टीप्लाई हो गया, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 24 प्लस 47y इक्वल्स टू 39 से कितना होता है आपका 117, राइट। तो 47y इक्वल्स टू 117 एंड ये प्लस हो जाएगा 24, ठीक है। नाउ 47y इक्वल्स टू, ऐड कर दीजिए 7 और 4 11, 2 प्लस 1 3 एंड 1 4 एंड 1, तो y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। 47 3 से कितना होता है, 7 3 से 21, 4 3 से 12, 140। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या किया, सिर्फ सॉल्व ही किया है, y की वैल्यू आपकी 3 आई है, तो आप देख लीजिए y की वैल्यू आपकी 3 कैसे आई है, ठीक है। तो अगेन फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने सिर्फ ये पार्ट सॉल्व किया है आपका, ठीक है। तो पुट किया है वैल्यू यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये वैल्यू को पुट किया है, एलसीएम लिया है और हाँ सॉल्व कर लिया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3 आ गई, ठीक है। चलिए अब हमारी y की वैल्यू 3 आ गई और हमें x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी, x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। चलिए ये जो आपकी वैल्यू आई थी ना x की, इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की कितनी है वैल्यू है, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। तो x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, माइनस 12 प्लस 10 3 30 अपॉन 9, ठीक है। तो कितना आ गया 18 अपॉन 9, दैट मीन्स 2। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और ये जो मैंने सॉल्व किया है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से कैसे हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है, क्लियर है ना। सबसे पहले हमने इक्वेशन ली, ये इक्वेशन बनाई यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये हमने ये देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन किया है इसका इस तरीके से, और उसके बाद y की वैल्यू एंड देन x में पुट किया और आपकी x की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से पार्ट 6 भी आपका सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए समझ आया कि नहीं, ठीक है। एंड वीडियो पे को लाइक कीजिए एंड हाँ चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।